नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ वो 10th बेस्ड सिलेबस से है, जिसमें चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी। यू नो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट मेक आवर लाइफ हाईली comfortable and easy because we know कि हम डिफरेंट मशीन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइदर इट इज यूज्ड फॉर ब्लोइंग बल्ब्स, ट्यूब्स टू हीट द इलेक्ट्रिक आयरन, to heat the water by using electric heater, electric oven, टीवी, रेडियो या और जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और सिंपली हम चार्ज वर्ड भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं डेफिनेशन के रूप में लिखता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Electric charge is a physical property of matter or substance which causes it to experience a force when comes in contact with या when placed near अदर बॉडी। तो ये डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर बॉडी। इसका अर्थ क्या है? आइदर यू कैन से अदर मैटर, अदर बॉडी और अदर सब्सटेंस। इसका अर्थ क्या है कि एक चार्ज जब दूसरे के संपर्क में आता है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक्चुअली जो चार्जेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि ये जो बॉडीज हैं जिनको अपन ने कह दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज अटेन किए हुए है और एक नेगेटिव चार्ज अटेन किए हुए है, ये चार्ज कैसे कोई बॉडी एक्वायर करती है? इसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लो हमारे पास कोई ग्लास रॉड है। अगर आप ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करना है? रब करना है, रबिंग करनी है। रबिंग मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना है। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये दोनों के दो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये चार्ज क्यों आते हैं? मेन कंसेप्ट अपना पहले ये है। छोटी सी बात बताता हूं पहले आपको एटम से रिलेटेड, फिर मैं इसकी डिटेल आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह माना जाता है कि जो एटम होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों माना जाता है उसका कारण बता रहा हूं आपको। मैं छोटा सा एग्जांपल की बेस पे ही बताता हूं। मान लो अपने पास ये एक कार्बन एटम है। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उदाहरण के लिए हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। तो इसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, और कोई भी जो एटम होता है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा सेम रहती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या वेरी करती है, वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करके हम न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। और जो एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं पहले, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अनचार्ज होते हैं। ये भी याद रखना, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अनचार्ज होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों ओर फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मैं कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 होते हैं। अब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट चार्ज 0 आ जाता है। ये कारण होता है, हम बोलते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बात कर रहे थे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि जो ग्लास रॉड है दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जबकि सिल्क क्लॉथ जो है दैट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। कारण क्या होता है कि जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अब जब ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के सिल्क क्लॉथ पे आ जाते हैं। अब इस बेस पे जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो नेट नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसी प्रकार इसके पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू पॉजिटिव के, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने एक टर्म यूज की थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है कि जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिफाइड तो है, चार्ज तो है, लेकिन ये नहीं है भी उसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो जिसके कारण आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकें। इसी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। मतलब फ्रिक्शन की वजह से अगर कोई बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेती है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जब ये चार्जेस एक पर्टिकुलर कंडक्टर में से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तब वो एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। तो इस बेस पे आपने बताना है कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जो एटम या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बेस पे मैंने आपको बताया कि ग्लास रॉड के ऊपर रबिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक और बात, जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम नाम देते हैं कूलम। ये एक साइंटिस्ट के नाम से है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक और बात, एक छोटा सा टॉपिक और याद रखना यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, बस ये दो प्रॉपर्टी भी है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। उदाहरण के लिए प्लस प्लस चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। इसी प्रकार अगर प्लस माइनस है, सॉरी माइनस माइनस है, तो इनके बीच में भी रिपल्शन होगी। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो यू कैन से कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। एक आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या अर्थ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड? इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट आप ये कह सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, दे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये अर्थ है इसका कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक्चुअल में क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा, क्वांटा टर्म से लिया है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है डिस्क्रीट पैकेट, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसका यहां पर यही अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। ये तो हो गया चार्जेस की बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। अब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। लेटर V द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले मैं जस्ट एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूं। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है A। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी इन्फिनिटी के ऊपर कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q। अगर हम इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट के ऊपर लेकर के आए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है फॉर ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने क्या बताया, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, वो भी इन्फिनिटी से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर इसको लाने के लिए जो होगा V, दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। अब डेफिनेशन के रूप में बता रहा हूं, नोट कर लेना आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is defined as the amount of work done
the amount of work done in bringing a unit charge, or you can say unit positive charge, a unit charge from infinity to that point, from infinity to that point in इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा क्या बोला मैंने डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट के ऊपर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, हम ये मान करके चलते हैं कि जो W है दैट इज द वर्क डन, W भी द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, मैंने यहां पर स्मॉल लिखा हुआ है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम infinity to a point in electric field, then electric potential denoted by V is represented as W upon Q. That will be represented as W upon Q. अब एक छोटी सी बात और, इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। पहले जनरल यूनिट की बात करते हैं, V is equal to W upon Q मैंने बोला, तो यूनिट ऑफ वर्क, W means work, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है दैट इज कूलम। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या बन गया, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। लेकिन जो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे डिफाइन करता हूं 1 वोल्ट को। यस, सुनिएगा फिर, वोल्ट, हमने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा, अगर आप 1 जूल के वर्क को करके 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट पे लेकर के आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी 1 वोल्ट की, बिल्कुल इजी, सिर्फ इसी को हमने वर्ड्स में बांधना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब कब होगा ये 1 वोल्ट, जब हम 1 जूल वर्क करके 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर लेकर के हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from infinity to a point in electric field. Clear? Electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field. ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज आल्सो वेरी इजी कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सुनिएगा, रिप्रेजेंटेड अगेन बाय लेटर बी। अगेन अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट हो गए, एक ए है एक बी है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ए बी, बी ए, कुछ भी। ये अगेन इन्फिनिटी पे चार्ज क्यों प्रेजेंट है।
अगर हम इस चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेकर के आ रहे हैं तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है, यानी उस दौरान पोटेंशियल एट ए अलग होगा। अगर हम इसी चार्ज क्यू को बी पे लेकर के आए तो पोटेंशियल कुछ और होगा बी पे। अब यहां से यहां पर चार्ज लेकर के आते हैं तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आता हूं। सबसे पहली बात लेटर ए पे बात करते हैं। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी वी ए किसके बराबर होगा? अभी अपन पढ़ रहे थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेम यही चीज बात करनी है। अब वी ए क्या बन जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, यानी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए के ऊपर लेकर के आने के लिए ये वर्क हुआ, दैट इज डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। अब पोटेंशियल एट बी क्या होगा? पोटेंशियल एट बी मींस वी बी क्या होगा? डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। चार्ज तो वही है, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए। अब वी बी किसके बराबर है? डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस वी ए, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। एलसीएम क्या क्या आ गया? तो डब्ल्यू बी अप माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस आधार पर दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट ही है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बेस पे बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट की। मेजरमेंट की भी बात करते हैं। यस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, और जो वोल्टमीटर होता है दैट इज ऑलवेज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। ऐसे एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। वोल्टमीटर को कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं ये भी याद रखना है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, always connected in parallel combination with the conductor or resistor across which potential difference is measured। जिस किसी भी कंडक्टर या रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसके पैरेलल में हमेशा ही वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। इस कनेक्शन में एक और बात ध्यान रखनी होती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है दैट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर। यानी इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। एक छोटा सा और कंसेप्ट आ जाता है इसी में, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। अब लीस्ट काउंट का अर्थ क्या होता है? लीस्ट काउंट का अर्थ होता है कि मिनिमम वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज नापा जा सकता है, उसको लीस्ट काउंट बोलेंगे कि कम से कम कितना काउंट किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए अपने पास ये 1 सेंटीमीटर स्केल है और इस सेंटीमीटर स्केल में यहां तक 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब इस सेंटीमीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूं। मान लो ये एक वोल्ट मीटर है, ये इस वोल्ट मीटर में नीडल है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां पर 1 वोल्ट मेंशन है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 2 वोल्ट अंकित है। इसका मतलब इस वोल्ट मीटर में जो सबसे छोटा पार्ट है 1 वोल्ट का 1/10वां हिस्सा है। इट मींस जो 10 डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स जो हैं दे आर इक्वल टू 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट के बराबर है। देन 1 डिवीजन क्या हो जाएगी? 1 डिवीजन क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम इक्वल टू 1/10 और 1/10 रिप्रेजेंट करता है 0.1 वोल्ट को, और दिस 0.01 वोल्ट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्लियर इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, लेटर आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बन जाती है? मान लो अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा ये एक बैटरी जोड़ दी, ये की है, यहां पर कनेक्टिंग वायर के साथ मैंने ये एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये जोड़ दी कनेक्टिंग वायर्स की सहायता से। यहां पर जो बैटरी है वो स्पेसिफाइड वोल्टेज की है। उस दौरान जब आप की को ऑन करोगे, यानी स्विच ऑन कंडीशन में होगा, तो इसमें से चार्ज क्यों फ्लो करेगा? इस कंडक्टिंग पाथ में से। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मींस आई, मैंने अभी बोला ये किसके बराबर है? दैट इज Q अपॉन T। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। डेफिनेशन लिखवा देता हूं इलेक्ट्रिक करंट की, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, as the amount of electric charge flowing through any cross section of a conductor per unit time. Any cross section of a conductor per unit time, कि पर यूनिट टाइम के अंदर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस में से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर हम इसका यूनिट बनाए तो वो क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो यहां पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लेकिन जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर, दिस यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट कॉल्ड एंडी रे एम्पियर। एंडी रे एम्पियर के नाम से
ये यूनिट का नाम पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर की। सीधी सी बात है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में से फ्लो कर रहा है तो समझ लेना जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यानी 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या बन जाती है, नोट करना। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ circuit is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second। यानी अगर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो समझ लेना उस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। यानी उस दौरान जो एमीटर होगा वो रीडिंग 1 एम्पियर शो करेगा। ये मेन बात याद रखनी है। अब बात आती है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। हाउ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है एमीटर। और जो एमीटर होता है दैट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एज ए। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन याद रखना कि जो एमीटर है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द लाइव वायर। ये खास बात याद रखनी है आपने, लाइव वायर यानी करंट वाली तार। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में 3 वायर्स होती हैं, एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक अर्थ वायर होती है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द लाइव वायर। इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और यू कैन से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी और सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी हो सकता है, एसी सप्लाई आ रही है आपके घर में वो भी। इसी प्रकार जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के। लेकिन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द लाइव वायर। एमीटर हमेशा ही लाइव वायर के सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। सेम लीस्ट काउंट के लिए है, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर वही जो मैंने अभी बताया था वोल्ट मीटर के केस में बिल्कुल सेम है। एमीटर की लीस्ट काउंट भी 0.1 एम्पियर होती है, 0.1 एम्पियर। वो तरीका मैंने आपको बताया था कि उसमें भी एक एमीटर की डिवीजन जो होती है 10 होती हैं, तो ऑब्वियसली कि 1/10 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, इसकी भी लीस्ट काउंट आ जाएगी। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इसकी मेजरमेंट कैसे होती है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ओह्म्स लॉ पे।